हेलो एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, जैसे कि हम नाम से समझेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिएंटेशन में रहने वाला है, सारा फोकस यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे होने वाला है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्ट जो होता है वो इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है। अब आपको क्लास भी बतानी होगी, क्लास क्या होता है। देखिए हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास मतलब किसी कोड का रैपर, आप समझिए किसी कोड का। जैसे कि मान लीजिए फंक्शन है, वेरिएबल है, अगर हम उसके ऊपर कोई रैपर क्रिएट कर दें और उसको क्लास नेम दे दें तो वो कहलाएगी क्लास। ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारी यूज होती है, कोड को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए यूज की जाती है, और इसके काफी एडवांटेजेस भी हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लास को देखते हैं पहले क्या होता है। क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट मतलब इस क्लास के अंदर हमारे एट्रीब्यूट होंगे, मेथड्स होंगे। अब तक हमने वेरिएबल्स देखे, मेथड्स देखे, तो वो सारे हम एक क्लास के अंदर रखेंगे। जैसे हमने एक क्लास बना ली एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की उसके अंदर एम्प्लॉय की एज होगी, डेट ऑफ बर्थ होगी, एम्प्लॉय की सैलरी होगी, सारे वेरिएबल इस तरह से होंगे जो भी एम्प्लॉय से रिलेटेड डेटा है। फिर उसकी मान लीजिए कैलकुलेट सैलरी, एक फंक्शन भी हमने बना लिया। कैलकुलेट सैलरी बना ली, उस पर टैक्स कितना लग रहा है उसके लिए एक फंक्शन बना लिया। मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड सारी चीजें, एम्प्लॉय का एड्रेस, एक हमने एम्प्लॉय क्लास में दे दिया। अब हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया और राम के लिए राम की इंफॉर्मेशन उसमें पास कर दी, तो वो हमारा राम के लिए वर्क करेगा। ठीक। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। एक इंस्टेंस होता है, मतलब ऑब्जेक्ट कोई भी क्लास है, उसके अंदर मेथड और एट्रीब्यूट है। अगर उसको हमें एक्सेस करना है तो उसका इंस्टेंस यानी कि उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसको सीखेंगे आगे, आगे जैसे बढ़ेंगे हम सीखेंगे इसको। तो नीचे देखते हैं इसके एडवांटेज क्या क्या हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। देखिए पहला एडवांटेज है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मतलब कि इंटरनल, मान लीजिए किसी कोई चीज है उसकी इंटरनल हमने डिटेल हाइड कर दी। ठीक। और हमें एक्सपोज करना नेसेसरी बहुत सारी, मान लीजिए हम बहुत सारे, अगर आप कहेंगे कि कोई हमने हेल्पर फंक्शन बना लिया, वो हेल्पर फंक्शन हमने बना लिया, सिर्फ हमें नेसेसरी चीजें ही यूजर को प्रोवाइड करनी है और उसका कुछ पार्ट हाइड करके रखना है, तो हम इनकैप्सुलेशन से कर सकते हैं। जैसे कि कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर कुछ दवाई होती है, उससे हमें नहीं मतलब होता है कि उसके अंदर क्या है, हमें तो बाहर से दिखाया गया है ये कलरफुल कैप्सूल है, ये लेना है, इसलिए लेना है, तो वही इनकैप्सुलेशन होता है इसी तरह का। तो आगे समझेंगे इसको। इनहेरिटेंस क्या होता है, देखिए इनहेरिटेंस ऐसा होता है, आप समझिए इनहेरिटेंस जैसे हमारे अंदर, आप समझिए एक जो सन होता है, एक जो बेटा होता है, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज आती हैं उसके पेरेंट्स की आती हैं, कुछ मदर की आती है, कुछ फादर की, तो इनहेरिट कर रहा है कुछ प्रॉपर्टी। ऐसे ही हम एक क्लास बनाएंगे, इसमें उस क्लास की भी मेथड्स, उसके जो एट्रीब्यूट होंगे दूसरी क्लास इनहेरिट कर सकती है। मतलब एक पेरेंट्स क्लास होगी जिसको बेस क्लास भी बोलेंगे, और उसकी चाइल्ड क्लास उसको इनहेरिट कर सकती है, यूज कर सकती है उसके फीचर को। फिर तीसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है पॉलीमॉर्फिज्म। मान लीजिए हमारी पेरेंट क्लास में कोई हम ऐसे मेथड्स बनाएंगे कि उनके एक से ज्यादा यूज के लिए हम उसकी चाइल्ड क्लास में यूज करेंगे। ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। और फिर है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन में हमने जो काम किया, इसका जो फोकस होता है वो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है उस पे फोकस ना होके ये फंक्शनलिटी कैसे अचीव की गई है उस पे फोकस होता है। जैसे इसके एग्जांपल हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में हम कुछ जो भी इसका फीचर्स है, जो भी हमारे इसमें लॉजिक है, वो हम एब्स्ट्रैक्ट करके रख लेते हैं और उसको दूसरी बेस क्लास या चाइल्ड क्लास में यूज कर लेते हैं। तो उससे एक तरीके से हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास और जो इंटरफेस होता है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है कि कैसे हो रहा है। ठीक है, हमें चाइल्ड पे फोकस होता है। तो ये सभी फीचर्स हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले कुछ वीडियो में। पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा तो बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, वन बाय वन मैं डिस्कस करूंगा। जैसे ही प्रोग्राम लूंगा तो आपको समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ। देखिए मैंने क्लास कीवर्ड का यूज किया और नाम दिया कार। ठीक है। एक डिफ डेफ से क्या बनाते हैं, एक फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, एक फंक्शन बनाया। सेल्फ, सेल्फ जो यहाँ पे लिया है, जैसे कि हम कोई चेक लगाने जाते हैं बैंक में और अपने ही पैसे निकालने, तो वहां सेल्फ लिखते हैं ना, खुद ही पैसे निकालने चेक से। तो यहाँ पे भी यही मतलब है, जो सेल्फ है ये इस कार को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कार को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और यहाँ क्या है मेक, कि कौन सी कंपनी ये कार बना रही है, कौन सा मॉडल ये कार। जैसे ये फंक्शन इनिट फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा, ये इनिशियलाइजेशन का काम करेगा, इन ऑब्जेक्ट में वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा कौन सी। और ये डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, ये दूसरा फंक्शन है जो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन बनाएगा, दिखाएगा। मैं इसको देखिए कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ अपनी इस फाइल में पेस्ट कर लिया मैंने। ये मेरी क्लास बन गई, इसके अंदर दो मेथड है। अब मैं जाता हूं यहां से, ये होता है देखिए ऑब्जेक्ट, इस तरह से ऑब्जेक्ट बनता है, इस तरह से ऑब्जेक्ट बनता है और कॉल होती है ये क्लास। और देखिए यहां से मैंने यहाँ पे कार, जो भी कंपनी का नाम है, बना रही कार उसका नाम डाल दिया और जो मॉडल है वो डाल दिया। ठीक है, अब यहां से ये जो कार वन है, अब देखिए अगर मैं इसको प्रिंट में ले जाता हूं, ठीक है, और इसके अंदर जो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन है, डिस्प्ले, इसको इस तरह से मैं कॉल करता हूं, ये कर दिया कार वन के लिए और ये कर दिया कार टू के लिए, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। तो देखिए मुझे क्या आ गया यहां से, नन को अभी छोड़ दीजिए, यहां पे क्या आ गया, कार का क्या मॉडल था, कार का यानी कि कार किस कंपनी की थी और क्या मॉडल था, दोनों चीजें आ गई यहाँ से, दोनों चीजें निकल के आ गई। तो किस तरह से हमने एक्सेस किया, ये जो बना है यहाँ पे कार वन कार टू, ये इसका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से हम इसका मेथड कॉल कर पा रहे हैं, इसकी इंफॉर्मेशन को गेट कर पा रहे हैं। तो ये इसलिए आया है, इससे हमने कुछ रिटर्न नहीं किया, तो इसलिए हमने आया है ये, यहाँ से रिटर्न 0 कर देंगे क्योंकि फंक्शन है वो, तो रिटर्न 0 ये हो रहा है। ठीक है, तो जो भी हम रिटर्न करेंगे वो रिटर्न यहाँ पे हो जाएगा। चाहे तो हम यही एफ स्ट्रिंग यहाँ से रिटर्न कर दें, तो फंक्शन से रिटर्न करेंगे, नहीं रिटर्न कर रहे हैं तो नन आ रहा है, ये कर दिया हमने, ये देखिए आ गया। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट लगा दिया है, यहाँ पे प्रिंट लगा दी है, अंदर भी प्रिंट है, तो इस प्रिंट को हटा देता हूं मैं, बाहर मैंने प्रिंट लगा लिया तो एक ही प्रिंट। ठीक है, तो अब आप समझ गए थे कि क्लास क्या होता है, एक रैपर की होता है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि एट्रीब्यूट, ये इसके एट्रीब्यूट हैं, और यहाँ पे एक फंक्शन, इस तरह से फंक्शन होंगे जो एट्रीब्यूट यहाँ पे ये इनिशियलाइज का काम कर रहे हैं सेल्फ क्लास में, उनकी वैल्यू हम यहाँ से इस तरह कंस्ट्रक्टर, जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ से पास करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। तो बिल्कुल भी अगर आपको अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड समझ में नहीं आ रही है, थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, तो बिल्कुल लोड नहीं लेना है, मैं इसको बिल्कुल इजी कर दूंगा आपके लिए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, एक एक कॉन्सेप्ट समझेंगे इसका। तो थैंक यू, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।